गुड मॉर्निंग, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 27 मार्च से 30 मार्च तक का करंट अफेयर्स। 3 दिनों के लिए 27, 28, 29, 30 4 दिनों का करंट अफेयर्स है दोस्तों। आप लोग देखिएगा, मेन करंट अफेयर्स है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो मोटिवेशनल शायरी जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा कि याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होकर लिया जाता है। याद रखिएगा। पड़ोसियों को जो है अपने सफल होने पर ऐसे ही घमंड टूट जाता है पड़ोसियों को। याद रखिएगा। तो अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सफल होकर उससे अच्छा व्यक्ति बनिए, वो अपना ही बदला हो गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों कि 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे चुना गया है। तो स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड में किसे चुना गया है दोस्तों। तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा कौन खेल से संबंधित है दोस्तों। तो यह है जेवलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो है 87.58 मीटर दूर भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता था। याद रखिएगा दोस्तों। अब भारत के ऐसे दूसरे व्यक्ति बने जो व्यक्तिगत रूप से दूसरा गोल्ड मेडल जीते। एथलीट कैटेगरी में आता है दोस्तों। तो एथलीट कैटेगरी में पहला व्यक्ति। एसबीआई इंक्यूबेशन और एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खोला जा रहा है। हैदराबाद में दोस्तों। फसल विविधीकरण सूचकांक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया था। तेलंगाना। याद रखिएगा। भारत का जो है नवीनतम राज्य भी तेलंगाना है। तो फसल विविधीकरण सूचकांक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों। तेलंगाना। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है दोस्तों। तो गाजियाबाद। जबकि सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व की तो यह नई दिल्ली दोस्तों। याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस को किस राज्य ने अपनाया है दोस्तों। तो ये भी है तेलंगाना। याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट। भूमि अभिलेख के लिए दिशांक ऐप कौन ऐप दोस्तों। दिशांक। तो कौन। तो दिशांक लास्ट में आ गया क। दिशांक क से कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया दोस्तों। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ लिया है। तो उप मुख्यमंत्री दोस्तों वहाँ के फिर से जो है दूसरी बार है मुख्यमंत्री बन रहे योगी आदित्यनाथ, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों। तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये दोनों व्यक्ति बन रहे दोस्तों। केशव प्रसाद मौर्य जो चुनाव हार गए थे वो भी बन रहे हैं अब ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य कहाँ से चुनाव हारे थे दोस्तों। तो याद रखिएगा सिराथू से। सिराथू विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे चुनाव। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं। समारोह का आयोजन दोस्तों एकाना स्टेडियम में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इसका नया नाम है। स्टेडियम में किया गया, लखनऊ में है। केशव प्रसाद मौर्य जो है सिराथू सीट से हार गए हैं। उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं। इन्हें जो शपथ कौन दिला रहा है। तो वहाँ के राज्यपाल दिलाता है। तो वहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों। तो आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 403 दोस्तों। याद रखिएगा ये भी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा सभी का सीट सबसे ज़्यादा है क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर। याद रखिएगा दोस्तों। आई सभी का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, न कि क्षेत्रफल के आधार पर है। तब विधानसभा में 403, लगभग 99 या 100 सीट है दोस्तों विधान परिषद में। 80 सीट है लोकसभा में। याद रखिएगा दोस्तों। राज्यसभा में कितना सीट है। 31 सीट है। उत्तर प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी दोस्तों और पहली महिला राज्यपाल। तो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा दोस्तों। और जबकि पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो से नाम है उनका भी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने ही कहा था कि जो राज्यपाल का पद जो है सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है दोस्तों, यानी कि आसपास बहुत अच्छा लेकिन हाथ में कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 24 मार्च 2022 को किस राज्य विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षा भारतीय में अनुचित साधनों के रोकथाम के उपाय, माने कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 पारित किया। याद रखिएगा दोस्तों। तो विधानसभा में कौन राज्य पारित किया है। तो ये राजस्थान, जैसे कि परीक्षा में चीटिंग को, धांधली को, क्वेश्चन आउट को, इस सब को रोकने के लिए दोस्तों। याद रखिएगा। तो नकल रोकने का कानून जो है पहले भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार बना चुकी है। यह तीसरा राज्य बनने जा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही कड़ा मापदंड रखा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 25 मार्च 2022 को किसने लाल किला महोत्सव भारत भाग विधाता का उद्घाटन किया।
लाल किला महोत्सव में भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया किसने दोस्तों, याद रखिएगा। तो लाल किला कहाँ में दोस्तों, तो नई दिल्ली में। इसका कौन, तो लाल किला एक प्रकार का स्मृति है, चिन्हानी है, तो स्मृति ईरानी, याद रखिएगा दोस्तों, स्मृति ईरानी ने शुरुआत किया दोस्तों। स्मृति ईरानी कौन है दोस्तों, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है, ये भी याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री है। लाल किला महोत्सव की शुरुआत 25 मार्च 2022 ईस्वी को हुआ, कितने दिनों के लिए दोस्तों, तो 10 दिनों के लिए, ये भी याद रखिएगा, कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। भारत के सांस्कृतिक धरोहर या कला या नृत्य का प्रदर्शन होगा इसमें, याद रखिएगा। लाल किला को वर्ष 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसका निर्माण शाहजहां ने दिल्ली के बगल में शाहजहानापुर नामक शहर बसाकर किया था 1638 में, यमुना नदी के दाहिने तट पर, याद रखिएगा दोस्तों। किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी। दिल्ली किस नदी के किनारे दोस्तों, तो यमुना नदी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कितने भारतीय धरोहर हैं, तो भारतीय धरोहरों की संख्या हो गया 40। और सबसे अंत में कौन 40वां हो जाएगा, तो धौलावीरा। ध से धरोहर, ध से धौलावीरा। यूनेस्को के अमृत धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया हाल ही में, तो ये दोस्तों दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, फेमस है उसको। भारत में कितने रामसर साइट है, 49। बिहार में कितने हैं दोस्तों, 1। बिहार में काबरतल झील, काबरतल झील कहाँ में दोस्तों, तो काबे, का से काबरतल झील, बे से बेगूसराय में, याद रखिएगा दोस्तों, काबे। भारत के कितने शहर यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, तो भारत के मात्र 2 शहर, अहमदाबाद दोस्तों 2017 में शामिल हुआ, अब पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर 2019 में दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, अहमदाबाद और जयपुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेद भाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव दिवस, गोरा काला भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 21 मार्च को, याद रखिएगा दोस्तों, कब, 21 मार्च को। 21 मार्च 1960 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उसमें आग लग जाने के कारण बहुतों लोग की मृत्यु हो जाती है, तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। नस्लीय भेदभाव के सबसे बड़े जो नेता थे नेल्सन मंडेला थे, भी याद रखेगा। स्ट्रगल इज माई लाइफ एलॉन्ग विद फ्रीडम, ये दोनों पुस्तक कौन लिखा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेल्सन मंडेला। एलॉन्ग विद फ्रीडम यानी कि लंबे समय के बाद फ्रीडम। स्ट्रगल इज माई लाइफ, अपने लाइफ में स्ट्रगल के लिए इन्हें रोबेना द्वीप पर जो है दोस्तों जेल में बंद कर दिया गया था, याद रखिएगा। स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन लिखा है, तो सुभाष चंद्र बोस। तो भारत में स्ट्रगल कौन किए हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। भारत के आदमी इनसे प्रभावित नहीं होते थे जितना कि विदेशों के आदमी को प्रभावित करते थे दोस्तों, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका के गांधी को कहा जाता है नेल्सन मंडेला को दोस्तों, याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला को ही। अब भारत में मात्र 2 व्यक्तियों को, विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है, एगो है खान अब्दुल गफ्फार जो कि पाकिस्तान के थे, और एगो है कौन, तो नेल्सन मंडेला दोस्तों। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता था, 18 जुलाई को, याद रखिएगा 18 जुलाई को। बिहार के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बिहार के गांधी के नाम राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्हें बिहार का गांधी के कहा जाता था। अनुच्छेद 17 में जो है क्या दोस्तों, तो भारत के अनुच्छेद 17 जो कि मौलिक अधिकार में चर्चा किया गया है भाग 3 में, तो अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत, धर्म, जाति, लिंग भेदभाव, नस्ल, ये सब के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वन जीव दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण 16 मार्च को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 24 मार्च 2022 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी समान सिविल संहिता लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, तो समान नागरिक संहिता यानी कि सभी धर्मों के लोगों पर एक ही प्रकार के जो है कानून लागू होगा। एक होता है फौजदारी, एक होता है दीवानी दोस्तों, दीवानी, एक होता है फौजदारी मामला। तो फौजदारी में जो मारपीट हो गया, खून खराबा, ये संबंध। दीवानी में जो है बंटवारा हो गया, शादी हो गया, तलाक हो गया, ये संबंध। तो दीवानी मामलों में जो है समान नागरिक संहिता यानी कि किसी भी धर्म के लोगों को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, तो कौन राज्य हो जाएगा दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड, याद रखिएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री फिर से कौन बन गए हैं, तो पुष्कर सिंह धामी। हार गए थे दोस्तों, हार गए, फिर भी कहें कि हम तो पुष्पा है रहे, झुकेगा नहीं, पुष्कर सिंह धामी।
याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो गोवा। अगर बात किया जाए कि गोवा में जो है समान सिविल संहिता कौन लागू किया गया था, तो यहाँ पर शुरू से ही पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, पुर्तगाली। अब पुर्तगाली लोग यहाँ से कब गए थे दोस्तों? तो 1961 ईस्वी में। याद रखिएगा, तभी से यहाँ पर लागू है समान सिविल संहिता। ये भारत की कोई ऐसा बात नहीं है। समान सिविल संहिता को गोवा में कौन लागू किया था? पुर्तगालियों के द्वारा। समान सिविल संहिता का चर्चा अनुच्छेद कितना में दोस्तों? तो समान अंक है। समान सिविल संहिता समान अंक 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी दीवानी मामलों में एक रूपता, जैसे शादी, तलाक, गोद, विरासत, इस संबंध में होता है समान सिविल संहिता दोस्तों। जैसे कि मुस्लिम में दूसरा नियम है तलाक देने का, इसमें जैसे 3 तलाक इसी के अनुरूप आ जाएगा। 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यातक तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा राज्य को है क्या में? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक यानी कि निर्यात करने के मामले में। याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि आसान बनाया है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो गुजरात। हम सभी जानते हैं गुजरात। दूसरा नंबर पर कौन दोस्तों? तो महाराष्ट्र। गुजरात जो है लगातार जो दोस्तों दूसरी बार। भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किस देश के साथ होता है दोस्तों? यानी कि भारत उस देश से सामान तो खरीद लेता है लेकिन वहाँ पर बेच नहीं पाता, तो चीन है दोस्तों। ब्रांड इंडिया पॉलिसी निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित था। 2021-22 में भारत जो है निर्यात कितना किया है? तो 400.8 अरब डॉलर। याद रखिएगा। आयात कितना किया था? 589 अरब डॉलर, यानी कि पहले अभी भी घाटे में दोस्तों। भारत सबसे अधिक जो है निर्यात किसे करता है, किसको बेचता है? तो ये हो जाएगा अमेरिका को। अमेरिका के बाद यूएई को। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा खरीदता है किसको? चीन से। व्यापार घाटा सबसे अधिक चीन से ही है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 24 मार्च 2022 को किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया है? तो फीफा विश्व कप 2022, फीफा कौन खेल से संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल का विश्व कप होता है वो। 2022 में कहाँ होगा दोस्तों? तो हो जाएगा कतर में। याद रखिएगा दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा में। तो इसके लिए किस भारतीय को? यह भारत का पहला ऐसा कंपनी है जो फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया है। तो हो जाएगा दोस्तों बायजू। बायजू जो है दोस्तों एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो उसी के द्वारा जो दोस्तों उसी को आधिकारिक तौर से इसको मिला है स्पॉन्सर दोस्तों, याद रखिएगा। तो बायजू पहले भारतीय कंपनी है जो फीफा के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर चुनी गई है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 2018 में हुआ था रूस में। जीता था कौन? तो यहाँ जीता था फ्रांस दोस्तों। किसको हराकर? तो क्रोएशिया को। याद रखिएगा दोस्तों। कोपा अमेरिका कप 2021 अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर जीता। यूरो कप 2021 इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता। 15वां आईपीएल जो अभी चल रहा है दोस्तों मुंबई में, टाइटल स्पॉन्सर कौन है दोस्तों? तो टाटा कंपनी। ऑफिशियल पार्टनर जिसका कौन है दोस्तों? तो रूपे। याद रखिएगा, रूपे। और टाइटल स्पॉन्सर टाटा। टाटा आईपीएल हो रहा है दोस्तों। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन जो है बीजिंग चीन में दोस्तों। नॉर्वे पहले स्थान पर रहा जिसका शुभंकर क्या था दोस्तों? तो बिंग ड्वेन। अब बीजिंग यह प्रथम ऐसा शहर है दोस्तों जहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन किया गया। कॉमनवेल्थ 2022 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्मिंघम इंग्लैंड में। याद रखिएगा दोस्तों। 22 मार्च 2022 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसे समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी है? तो समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी है दोस्तों। तो यह सही हो जाएगा INS शिवाजी। INS शिवाजी एक बिल्डिंग है दोस्तों पुणे में। तो उसमें जो दोस्तों नौसेना के व्यक्तियों को क्या दिया जाता है? तो ट्रेनिंग दिया जाता है दोस्तों, तो उसी को मान्यता मिला है। INS शिवाजी बिल्डिंग जो है लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। नेवी का ट्रेनिंग दिया जाता है। भारतीय नौसेना 4 दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो 4 दिसंबर की बात करें दोस्तों, 4 दिसंबर 1971 ईस्वी में पाकिस्तान की नेवी को तबाह करने के लिए भारतीय नेवी के द्वारा ट्राइडेंट ऑपरेशन चलाया गया था और उसी दिन सफल हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। नेस्तनाबूद 4 दिसंबर को किया गया था कराची एयरपोर्ट पर जाकर दोस्तों, याद रखिएगा। ट्राइडेंट को इंग्लिश में कहते हैं त्रिशूल, ऑपरेशन त्रिशूल दोस्तों। इसी के बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ था दोस्तों। 23 मार्च 2022 को DRDO ने कहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस की बात करें दोस्तों तो इसका नामकरण कैसे किया गया?
तो ब्रह से किया गया ब्रह्मपुत्र नदी, और मोस से मोस्कोवो नदी, दोनों नदी के नाम पर। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है जबकि मोस्कोवो नदी रूस में, यानी कि इसका निर्माण इंडिया और चाइना रूस मिलकर किया है, याद रखिएगा दोस्तों। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका जो सफल परीक्षण काम किया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसी का जो दोस्तों एक ठो बिना बारूद उरूद कहाँ चला गया दोस्तों, तो पाकिस्तान के सीमा में, पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर चला गया, मियाँ चानू जगह पर, याद रखिएगा दोस्तों। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली। मूल्य वाक्य क्या है इसका दोस्तों, तो बलस्यम मूलम विज्ञानम। ब्रह्मोस भारत और रूस ने मिलकर बनाया, यह सतह से सतह पर मार करने वाला है, यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी स्पीड 2.8 मैक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की स्थापना हाल ही में कहाँ किया गया है, तो लखनऊ में। किंजल क्या है दोस्तों, तो रूस का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका स्पीड है 10 मैक। जिरकॉन क्या है दोस्तों, तो ये भी रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल है, याद रखिएगा दोस्तों। किंजल से हाल ही में दोस्तों रूस ने क्या किया है, तो रूस ने क्या कि यूक्रेन में डायरेक्ट दाग दिया है। भारत का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला गया, तो पैरा बैडमिंटन अकादमी दोस्तों, तो लखनऊ। पैरा ओलंपिक इस बार टोक्यो में 2021 में जो हुआ दोस्तों, तो बैडमिंटन में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे, तो 2, कृष्णा नागर और प्रमोद भगत के द्वारा जीता गया था दोस्तों। प्रमोद भगत का संबंध कहाँ से था दोस्तों, वैशाली बिहार से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन तो ब से बेंगलुरु में किया है दोस्तों। बैंक है तो बेंगलुरु, ब से बैंक, ब से बेंगलुरु। तो कौन किया है दोस्तों, तो RBI के गवर्नर कौन है अभी, तो शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर इनोवेशन हब सबसे ज़्यादा कहाँ, तो बेंगलुरु में ना दोस्तों। कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसका निर्माण किया गया है, धारा 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी के। RBI की स्थापना यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ, 1924 ईस्वी के एक्ट के तहत दोस्तों। RBI का मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ था दोस्तों, तो भारत की पहले राजधानी था कोलकाता, लेकिन वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ, याद रखिएगा दोस्तों, ओसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों, तो CD देशमुख। स्वतंत्रता के समय गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख दोस्तों। वर्तमान में कौन है, तो शक्तिकांत दास। ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो उर्जित पटेल। उर्जित R पटेल जो है दोस्तों, ये भी जो भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। आई डू पुस्तक के लेखक रघुराम राजन है, ये भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों। इनका एक पुस्तक का नाम था 3 पिलर, याद रखिएगा दोस्तों, 3 पिलर, ये भी है रघुराम राजन। उत्तराखंड विधानसभा के पहली महिला स्पीकर किसे बनाया गया दोस्तों, तो रितु खंडूरी, याद रखिएगा। उत्तराखंड तो खंडूरी। गुजरात राज्य में देश की पहली स्टील सड़क बनाया गया है, कहाँ में, तो गुजरात में देश का पहला स्टील सड़क, याद रखिएगा दोस्तों। स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरे भारतीय महिला शटलर कौन बनी है, तो PV सिंधु बन गई है, ये भी याद रखिएगा। कौन, तो स्विस ओपन। जारी UN रिपोर्ट के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के मामले में विश्व में नंबर स्थान कौन है, तो UNO की रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार शहर है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों। 94वें ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिल स्मिथ को दिया गया। अब बिल स्मिथ का स्टेज पर किसी न किसी को चाटा जड़ दिए थे दोस्तों, फटाक से ना, उनके फैमिली के बारे में कुछ बोला गया था। तो आधिकारिक एंट्री इसमें भारतीय फिल्म किसको मिला था 94वें ऑस्कर अवार्ड में, तो कुंजागल दोस्तों, याद रखेगा। इसके निर्देशक कौन थे, तो विनोद राज। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग ने नए कप्तान किसे बनाया है, तो रविंद्र जडेजा दोस्तों। हाल ही में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो सिक्किम, याद रखिएगा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है, रक्षा मंत्रालय में, याद रखिएगा। रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, तभी है राजनाथ सिंह, रसे राजनाथ सिंह। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक दलाई लामा और डेसमंड टूटू, याद रखिएगा, दोनों मिलकर लिखे हैं, दलाई लामा टूटू। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों, तो केरल, याद रखिएगा। कार्बन का से कार्बन, न्यूट्रल का से केरल। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने ग्रह की खोज की, तो 65, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में पृथ्वी पर कौन सा स्थान है जहां सबसे गर्म रहा, तो कुवैत दोस्तों, याद रखिएगा।
पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर क्या है दोस्तों, तो कोलकाता विप्लवी, यानी कहाँ पर विप्लवी गैलरी का उद्घाटन किया गया, तो कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में दोस्तों, जिसमें क्या किया जाएगा, तो जितने भी भारत में स्वतंत्रता के समय शहीद हुए हैं दोस्तों नागरिक है, उन सभी को याद करने के लिए। तो सही जवाब देने वाले KIT 2007 आयुष वर्मा, सुनीता देवी, सुपर आर डांस पृथ्वीराज, इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई दोस्तों। आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन है जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 24 मार्च 2022 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। तो समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है, वो कौन राज्य का नाम बताना है आप लोगों को दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी नए हैं चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।